शांता पीडीएफ मिल गया है। शांता पढ़ा दिए थे आप लोग को ना। बताइए क्या ठोया संरक्षण, यानी किसी एक चीज के पढ़ने से दूसरा चीज घट जाता है तो वही क्या हो जाता है, संरक्षक हो जाता है। जैसे बर्नौली के प्रमेय में क्या हो जाता है, ऊर्जा संरक्षण। अगर स्पीड बढ़ाइएगा तो दबाव क्या हो जाता है, घट जाता है। चाल बढ़ने से दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। इसको कहेंगे बर्नौली प्रमेय। शांता के बाद था बर्नौली। बर्नौली एक वैज्ञानिक है। बर्नौली का नियम, नियम को हम तो थ्योरी या प्रमेय कहते हैं। बर्नौली थ्योरम या बर्नौली का प्रमेय, यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। लाइव वाले से एक मिनट रुक जाइए बाबू। लाइव वाले लोग थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, एक आध मिनट लेट हो गया होगा। देखिए बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। बर्नौली ने सिद्धांत दिया था कि जब कभी भी आप किसी चीज का स्पीड बढ़ाते हैं, यानी चाल क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसका दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी चाल और दाब में कैसा संबंध है, उल्टा। किसी भी चीज का स्पीड अगर आप बढ़ा देते हैं तो उसका लगने वाला दबाव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यही सिद्धांत काम करता है किस पर, बर्नौली पर। इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि अगर हम दबाव बढ़ा दें तो चाल घट जाएगा। उल्टा हो सकता है कि नहीं हो जाए, बहुत ज्यादा दबा देंगे तो उसका चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नहीं घट जाएगा। अब किसी मोटरसाइकिल में एगो हाथी बैठा दीजिए, क्या कर देगा, दबाव लगा देगा, उसका स्पीड घट जाता है, नहीं पचक जाएगा वहां पर। दाब बढ़ा देंगे तो चाल घट जाएगा और चाल बढ़ा देंगे तो दाब घटे। दोनों में उल्टा संबंध है, इससे भी जा सकते हैं उससे भी जा सकते हैं। ये बताइए कि नदी का पानी ज्यादा दबाव लगाता है कि समुन्द्र का? हाँ समुद्र। वो नदी का कह रहा है गधा। इस दिमाग में मतलब कहाँ दिमाग छोड़ के पैदा हुए लोग। अरे भाई समुद्र में ज्यादा पानी है, वो दबाव ज्यादा लगाता है। नदी में कम पानी है, दबाव कम लगाता है। इस सब रटने का यही नतीजा होता है। घनत्व तो जो होता है वो समुद्र का क्या होता है, ज्यादा, और नदी का घनत्व कम होता है। उसमें भी समुद्र ज्यादा होता है। तो देखिए नदी का पानी की तुलना में समुद्र ज्यादा दबाव लगाता है, नीचे की ओर दबाव जा, क्योंकि ज्यादा पानी है। इसलिए समुद्र जो होता है वो शांत रहता है। समुद्र में ज्यादा लहर और नहीं मारता। नदी क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ बाढ़ आएगा, कभी सूख जाएगा, कभी कुछ। समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आता है। समुद्र में जितना पानी गर्मी में, उतने पानी ठंडी में, उतना पानी बरसात में। कभी कभी झटका देती है सुनामी में, समझ में आ गया कि नहीं क्या? अदरवाइज में नदी का पानी क्या रहता है, समुद्र का पानी शांत रहता है, क्योंकि उसका क्या रहता है, दबाव ज्यादा, तो चाल क्या रहता है, कम। ऐसे देखिएगा जो बहुत गहरा तालाब होता
तालाब दबाव क्या लगाएगा? ज्यादा। गहरा तालाब दबाव ज्यादा लगाएगा, तो दबाव ज्यादा लगने से गहरे तालाब का पानी शांत रहता है, क्योंकि उसका चाल कैसा रहेगा? कम। तो गहरा तालाब शांत रहता है, किस नियम के हिसाब? बर्नौली के नियम के हिसाब से। और अगर चाल बढ़ा देंगे तो दाब क्या हो जाएगा? घट। दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। दाब नहीं घट जाएगा? किसी को दिक्कत? जैसे कोई ट्रेन की पटरी है, अभी ये प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, यहीं से ट्रेन गुजरती है, यहाँ से ट्रेन गुजर रही है यहाँ से, और यहाँ कोई आदमी खड़ा है। तो जब तक ये आदमी यहाँ पे खड़ा है तो इसके आगे और पीछे दोनों ओर से हवाओं का दबाव है। जैसे हम प्लेटफॉर्म के सामने अगर मान के चलिए खड़े हैं यहाँ पे, तो सामने से हवा हमको ढकेल रही है कि हम इधर गिर जाए, और इधर की हवा हमको ढकेल रही है कि हम इधर गिर। आगे जितनी हवा है उतनी ही हवा पीछे भी है, इसलिए हम दोनों हवाओं से बैलेंस हो जाते हैं। दोनों हवाओं से क्या हो जाते हैं? बैलेंस हो जाते हैं। जब दोनों हवाओं से हम लोग बैलेंस हो जाते हैं तो स्थिर रहते हैं। लेकिन अगर हमारे सामने से कोई बहुत तेज गति से ट्रेन जाएगी या कोई बहुत तेज गति से गाड़ी चली जाएगी, तो यहाँ लग जाएगा बर्नौली का नियम। जैसे बहुत तेज गति से अगर जाएगा कोई भी चीज, तो आगे की हवाओं की स्पीड को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो जो मेरे आगे हवाएं थी इसकी स्पीड को बढ़ा देगा। और बर्नौली नियम क्या कहता है? जब भी स्पीड बढ़ेगा तो उसका दबाव घट जाएगा। तो आगे की हवाओं की स्पीड बढ़ गई तो इसका दबाव घट जाएगा। तो बताइए, ये भी ढकेल रहा था, ये भी ढकेल रहा था, आगे वाले का दाब क्या हो गया? घट गया। तो पीछे वाला कहाँ ढकेल देगा? आगे। इसलिए बहुत तेज गति से चलने वाली प्लेटफॉर्म जो ट्रेनें होती हैं, तो पहले अनाउंस कर दिया जाता है कि ये ट्रेन यहाँ नहीं रुकेगी, उसके करीब ना जाए। तो आप प्लेटफॉर्म पे भी खड़े रहेंगे ना और सोचेंगे ट्रेन यहाँ से तो चली जाएगी, लौट देर चल जाएंगे ट्रेन पे, क्योंकि जब तक इंजन नहीं गुजरा है या ट्रेन की एक दो बॉगी नहीं गुजरी है तब तक तो बैलेंस में रहेंगे। और बहुत तेज गति से जैसे निकलेगा, आगे की हवाओं का स्पीड बढ़ा दिया, तो जो दबाव लगा रही थी आगे की हवाएं अब लगा पाएंगी? नहीं लग, और वो कहाँ चल जाएंगे? आगे की ओर गिर जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो तेज गति से चलने वाले वाहन के या ट्रेन के पास नहीं खड़ा हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अध्यात्म में लोग कहते हैं घींच लेता है इंजन वहां। समझ में आ गया कि नहीं? इंजन क्या कर लेगा? घींच लेगा। हम लोग जब छोटे थे तो मम्मी भी कहती थी, बाबू मत जाना इनके पास, इंजन क्या करेगा? खींच लेगा यहाँ पर। बाद में पता चला कि सही बोल रही थी, लेकिन खींचता नहीं है। किसका नियम लगता है? बर्नौली का नियम लगता है। कभी कभी अक्सर देखते होंगे ना, कोई कोई गाड़ी वगैरह एक्सीडेंट कर जाते हैं सब। कोई गाड़ी है, यहाँ कोई ट्रक वाला है, ये है ट्रक, यहाँ पे ये जा रहा है इस साइड में ट्रक वाला, और इधर से कोनो मोटरसाइकिल वाला, खचरा बहुत ज्यादा होता है, वो भागेगा यहाँ से लहरिया कट मार के ऐसे। अब पिछवा अगर कोनो लड़की को बैठे ले ना, तब तो और उड़ेगा। या तो बैठाया या तो देख लिया कहीं इधर उधर से, एकदम हाँ मार लहरिया कट मारेगा। ये सबको, इन सब पे गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्टली बैन लगाना चाहिए, क्योंकि ये खुद मरते हैं, दूसरे को भी ले जाते हैं। ऐसा ऐसे ऐसे करेंगे। माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि आप संस्कार सिखाइए। संस्कार नहीं सिखाते हैं, इसका मतलब माँ बाप को भी डाउट है कि नहीं? अपना बेटा बेटा रहेगा तो सब लोग संस्कार सिखाता है, और जब पड़ोसी का रहेगा तो नहीं सिखाता है वहां पे। तो देखिए, लहरिया कट जब मारता है सब, तो अक्सर देखते होंगे एक्सीडेंट हो जाता है। रीजन क्या है? देखिए, जब तक यह मोटरसाइकिल यहाँ पर थी, यहाँ पर, तब तक यहाँ की हवाएं इधर से दबाव लगा रही थी, यहाँ की हवाएं इधर से दबाव लगा रही थी, बैलेंस में था। जैसे ये मोटरसाइकिल लेके कहाँ पहुंचा? यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। यहाँ पे तो हवा, यहाँ पे कौन है? ट्रक है। ट्रक इसके हवाओं की गति को यहाँ से क्या कर दिया? बढ़ा दिया, क्योंकि सारा हवा को लेके वही चल गया, यहाँ की पूरी हवाओं को हिला के रख दिया। तो यहाँ की हवाओं का दाब कम, यहाँ देखिए स्पीड क्या हो जाएगा? ज्यादा। ट्रक यहाँ की हवाओं को क्या कर देगा? आगे बढ़ा देता है। तो यहाँ की हवाओं की चाल ज्यादा, तो यहाँ पे दबाव कम, और यहाँ पे दबाव ज्यादा, सुता देगा इसको किस पे? ट्रकवे पे। तो अक्सर देखे होंगे ट्रके पे सटा देता है। तो ये सब गाड़ियों में लगता है, इसे गलती नहीं करना चाहिए। लड़कियां इस मामले में गाड़ी सही चलाती हैं, स्कूटी वगैरह जो चलाती हैं वो सही है। वो सीखने के दौरान कभी कभी लड़ा देती हैं, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे गाड़ी वो लोग संयमित रूप से चलाती हैं। अदरवाइज में कुछ कुछ लड़कियों में होती है ऐसे लड़ाकू विमान। और लड़की लोग हेलमेट थोड़ा सा ठीक ठाक खरीदा कर लो। ये सब हेलमेट खरीदती है लगता है जैसे पुरनका थरिया है गो, ऐसा बुधिया जाएगा। यहाँ पर लड़का सब भी एक हेलमेट खरीदता है, ऐसा खाली यही खोपड़िए ढका रहता है,
उस हेलमेट में ये वाला पोर्शन जरूर ढका होना चाहिए, क्योंकि जब भी गिरता है इंसान तो मुंह के बल गिरता है, तो ये खोपड़ ये कौन चीज का, ये तो लग जाएगा, मर जाएगा आदमी इधर से भी। तो प्रॉपर हेलमेट रखना चाहिए ताकि यहां से वो ढका हुआ रहे। बड़का हेलमेट वो नहीं आता है बनमानुस वाला, वही वाला, हाँ, उसको रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, बनमानुस वाला हेलमेट वाला। लेकिन लड़की जब उसको थरी वाला हेलमेट वा खरीद लेगी सर, एगो चश्मा लगती है, लगता है गैलीलियो का टेलीस्कोप पहनना, इतना बड़का थुथुर से बड़ उसका चश्मा रहता है, बड़का चश्मा यहाँ लगा देगी ऐसे, जूट का बोरा रख ले रहती है मैं पहनने के लिए। अरे वो जूट का बोरा होता है, उसको क्या बोला जाता है, ग्लव्स, हाँ, जूट का एक मोटका बोरा, ताकि धूप उप ना लगे, इसको ऐसे लेके ऐसे निकल जाएंगे। तो वो लोग संयमित रूप से गाड़ी चलाती है, लेकिन लड़की लोगों से भी प्रॉपर हेलमेट लिया कीजिए, उससे ज्यादा सुरक्षा होती है। लड़का लोगों को ज्यादा जरूरी है वो हेलमेट कराना, बहुत जरूरी होता है, जान बचा देता है हेलमेट। तो कभी इस ट्रक को रख के साइड से, ये नहीं कि होशियार बन के निकल जाए, गिर जाएंगे ट्रकवे पे, थोड़ा सा दूरी क्या करें, बना के रखना चाहिए, हमेशा बना के। पानी में दो नाव हमेशा देखिएगा दूरी बना के रखते हैं, सब पास कभी नहीं आएंगे सब दो नाव। एक नाव अगर ऐसे चल रही है पानी में और एक कोई दूसरी नाव है इस साइड में, अगर ये बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे ना तो सट जाएंगे लोग, एक्सीडेंट हो जाएगा कंफर्म। कैसे एक्सीडेंट होगा देखिए, जब ये नाव पास आएंगे, अब अभी कोई नाव दूर चल रही है, हम यहाँ दूसरा नाव लेके आपको पहले समझा देते हैं। तो पानी का प्रेशर इधर से भी मार रहा है, पानी का प्रेशर इधर से भी मार रहा है। ये नाव क्या है, हर्षिता कुमारी, आज से हम 2 हेलमेट लगाएंगे, दोनों अपने लगाओगी 2 हेलमेट, बाल्टी ओढ़ ले बबनी से, अच्छा बड़का 20 लीटर वाला बाल्टी ऐसे और मैं 2 छेद ऐसे करा दी, 2 हेलमेट लगाई, ये लड़की कट वाली हो गई। ऐसा ही ऐसा लड़की को हाथी में लड़ा दी थी, लड़कियों हाथी में ले जाके स्कूटी लड़ा दी, हाँ, हाथी भाग गई। हाथी को भी पता है किससे लड़ना चाहिए और किससे नहीं लड़ना चाहिए, हाथी में ले जाके लड़ा। भाई छोट मोट जानवर में लड़ाना है तो लड़ाओ, हाथी में लड़ा देते। लड़का सब जो, लड़की जल्दी होपलेस हो जाती है, सब लड़का का एक्सीडेंट होने वाला रहेगा तो संभाले हुए वाले, लड़की सब का होगा तो अब तो हो ही गया, छोड़ो ना, अब जो होगा देखा जाएगा, बहुत खतरनाक होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, लड़की संयमित रूप से गाड़ी चलाती है। देखिए, तो जहाज अगर ऐसे नॉर्मल चल रहा है तो दोनों ओर से क्या है, बैलेंस है। लेकिन अगर पानी वाली जहाज काफी करीब आ जाएगी तो जो यहाँ पर पानी है, जो इन दोनों के बीच का पानी है, ये नाव जब चलेगा तो इस पानी की स्पीड को बढ़ाएगा, और ये वाला भी इधर से भी बढ़ाएगा, और ये इधर से भी तो स्पीड बढ़ा देगा पानी का, और इधर से भी पानी का स्पीड बढ़ा देगा। तो वो पानी जो बीच में है उसका स्पीड क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि बीच वाले पनिया का स्पीड वह ये भी बढ़ा रहा है, अब बीच वाले पानी का स्पीड ये भी बढ़ा रहा है। तो बताइए, बीच में पानी का स्पीड ज्यादा, बीच में पानी का स्पीड, तब बीच में प्रेशर कम, इधर इधर प्रेशर ज्यादा, तो ई प्रेशर ज्यादा, ई प्रेशर कम, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सट जाएगा। इसलिए दोनों पानी वाली जहाजों में दूरी मेंटेन करके रखा जाता है, ज्यादा पास लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सट जाएगा। किसके नियम के हिसाब से, बर्नौली के नियम के अनुसार, याद रहेगा ना, किसका नियम, बर्नौली का। हमारी जहाज भी उड़ जाता है किस नियम से, बर्नौली में। हेलीकॉप्टर बर्नौली पे नहीं उड़ता है, वो थ्रस्ट पर लगता है, किस पर, थ्रस्ट पर, क्रिया प्रतिक्रिया, उसका जो रोटर ब्लेड होता है वो इतना ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है कि वो अपने से ज्यादा भार को उठा लेता है। कभी ड्रोन देखिएगा ब्याह शादी वाला, ऊपर उड़ता है तो आपको पता चल जाएगा कितना भयानक थ्रस्ट लगाता है, इतना तेज गति से उड़ता है। ब्याह शादी वाला जो आजकल तो ड्रोन फैशन हो गया है ब्याह में, तो कुछ दिन में देखिए ना, दूल्हा को खाना खिलाया जाएगा ड्रोन में से, तनी सा कोनो आगे कर दिया तो बकोट के रख देगा कुल दूल्हा को, समझ आ गया है। हाँ, परछावन और छावन अब किससे हो रहा है, ड्रोन से हो रहा है। कुछ दिन में विदाई भी दुल्हन का किससे होगा
और कहीं जो इन्ने उन्हें उलाट दिया तो दूसरा ड्रोन से खोजाई होगा, कहाँ है उल्टल है बमनी। देखिए हवाई जहाज का जो विंग्स होता है, हवाई जहाज का विंग्स जो साइड में विंग्स होता है उसमें फ्यूल भरा होता है। हवाई जहाज का में फोटो है कि नहीं? क्लियर दिख रहा है? नहीं हो दिख रहा था, चलो ना देख लो। ये विंग्स देखिए ना, नीचे ऐसे कटोरा की तरह झुका रहता है। विंग्स को अगर देखिएगा ना, हल्का सा नीचे क्या रहता है, झुका रहता है, एकदम फ्लैट बराबर नहीं रहता है, झुका रहता है। और वो भी इसका जो फ्लैप होता है ना, फ्लैप को खोल के और झुका दिया जाता है। ये जो जहाज का ये देख रहे हैं ना, अंदर घुस जाता है। अब फ्लैप को क्या किया जा सकता है, खोल के नीचे झुकाया जा सकता है। तो ये जो जहाज के विंग्स होते हैं ना, इस बीच वाले हिस्सा को फ्यूजलार्ज बोलते हैं। मेन हिस्सा को क्या कहते हैं, फ्यूजलार्ज। फ्यूजलार्ज मतलब ये नहीं कि फ्यूल भरा होता है। किसी भी उड़ने वाली जहाज का जो मेन बॉडी होता है उसे क्या कहा जाता है, फ्यूजलार्ज। तो आदमी कहाँ बैठा रहता है, फ्यूजलार्ज। और ये क्या होता है, विंग्स। इस विंग्स में ना फ्यूल भरा होता है, फ्यूल केरोसिन तेल इसी में भरल रहता है। इसमें तो एक तल्ला पे आदमी बैठल रहता है और उसके नीचे दूसर का तल्ला पे सामान रखल रहता है। इसमें आगे देखें तो ये विंग्स जो होता है ना, हल्का सा नीचे क्या होता है, धंसा हुआ रहता है। नीचे हल्का सा क्या रहता है, धंसा रहता है। तो नीचे की हवाओं का स्पीड कैसा रहता है, नॉर्मल। और ऊपर हल्का सा इसे कर्व रहता है। तो कर्व रहने से हवाएं क्या होती है, टकरा कर तेज उड़ने लगती है। और नीचे क्या है, धंसा है, तो नीचे हवाएं नॉर्मल रहती है। तो जब जहाज रनवे पे दौड़ता है तो नीचे की, जहाज के नीचे की हवाएं नॉर्मल, हवाएं नीचे की नॉर्मल। और नीचे जहाजियो देखिएगा फ्लैट कर देता है एकदम। देखिए ऐसे क्या कर दिया, फ्लैट बना दिया। नीचे क्या बना दिया, फ्लैट। और ऊपर से देखिए कर्व बना देता है। ऊपर से क्या बना देता है, कर्व, ताकि ऊपर की हवाएं क्या हो, तेजी से निकले। ऊपर की हवाएं तेजी से। अब देखिए ये कर्व रहेगा, जैसे ये कर्व रहेगा तो उतना तेजी से नहीं निकल पाएगी। और हल्का, सॉरी ऐसा सीधा है तो नॉर्मल निकलेगी। और ये बहुत ज्यादा यहाँ क्या बना दिया जाता है, कर्व बना दिया जाता है, ये कर्व, ताकि हवाएं क्या हो, टकराए और तेजी से निकले। और मेन ये जो विंग्स होता है, विंग्स, हवाओं का विंग्स। जहाज अपने फ्यूजलार्ज के बदौलत नहीं उड़ती है, किसके बदौलत उड़ती है, विंग्स के। तो विंग्स जो होता है, विंग्स ऊपर से क्या होता है, कर्व टाइप का होता है। तो हवाएं ऊपर से टकरा के कैसे निकलती है, तेजी से एकदम। और नीचे नॉर्मल, ऊपर तेज और नीचे नॉर्मल उड़ती हैं। तो किसी भी जहाज के ऊपर हवाओं की गति तेज और नीचे नॉर्मल। जब हवाओं की गति तेज होगी, हवाओं की गति तेज होगी, तो बर्नौली के नियम के हिसाब से उसका दबाव, तो ऊपर का दाब, ऊपर का दाब कम और नीचे का दाब, नीचे का दाब ज्यादा, नीचे का दाब ज्यादा। बस ऑटोमेटिक जहाज क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। जितना तेज दौड़ेगा, जितना तेज दौड़ेगा उतने ऊपर का दबाव कम होगा। और तेज दौड़ेगा और कम, और नीचे का दबाव ज्यादा, नीचे का दबाव ज्यादा। भैंस कहीं का बीच में कौन चीज बैठ रहा है, तुमको नहीं समझ में आ रहा? बीच क्लास में से अंगड़ाई लेगा तो डिस्टर्ब रहेगा पूरा क्लास। भैंस छोड़ के सीधे आता है सब। एक गधा कहीं का आदमी फिजिक्स पढ़ाई कि संस्कार सिखाए, आधा आदमी कंफ्यूजन में रहता है। कम से कम कुछ तो सीख के आओ। बताओ बाबू, जहाज के ऊपर का दाब कम क्यों कम होता है? हाँ, उसका स्पीड ज्यादा रहता है, उसका स्पीड ज्यादा। और नीचे का दाब ज्यादा, नीचे का दाब ज्यादा, नीचे की स्पीड कम, दाब ज्यादा। बस हल्का सा क्या करता है, उठा देता है, हल्का सा उठा देता है। बाकी का काम ये इंजन कर देता है। ये क्या कहता है, इंजन। इसे प्रोपेलर कहते हैं, थ्रस्टर कहिए, इंजन कहिए। ये एक इंजन इस साइड होता है, एक इंजन दूसरे साइड होता है। जहाज एक इंजन पे भी उड़ सकती है। ये क्या कर दिया, बर्नौली का नियम जहाजिया को उठा दिया। और ये इतना तेज प्रेशर मारता है कि आगे बढ़ जाता है। तो एगो उठाइले रहता है, एगो ढकेले रहता है। जहाज का अगर ज्यादा हाइट पे ले जाना है तो डायना का साइज को आगे पीछे करते रहिए, उसमें आगे पीछे हो जाता है। डायना जो होता है आगे पीछे हो सकता है। जहाज के पायलट के पास उसका टोटल कंट्रोल रहता है। स्पॉइलर एक को बोलते हैं, एक को बोलते हैं फ्लैप। स्पॉइलर और फ्लैप। ये देख सकते हैं, ये जहाज का डायना दिख रहा है, नीचे खुल जाता है।
हालांकि जहाज पे हम एक तो यूट्यूब पे अलग वीडियो बना लिए, उस पर देख लीजिएगा लोग, पूरा जहाज ही उस पर समझा दिए हैं स्पॉइलर और फ्लैप क्या होता है। देखिए जहाज का डायना नीचे कर्व की ओर है, कर्व की तरह है कि नहीं है, ये कर्व की तरह नीचे झुक गया कि नहीं झुक गया। अभी ये तो थोड़ा सा खुला है, अभी और खुल जाता है ये, और ये जो इतना एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, ये उठ के कहां तक आ सकता है, यहां तक आ सकता है। फ्लैप 1, फ्लैप 2, फ्लैप 3, सबसे ज्यादा कहां तक खुल सकता है, फ्लैप 3 तक। 1, 2 और 3, फ्लैप 3 तक खुल सकता है। इससे क्या होता है, कर्व ज्यादा हो जाता है। और ये ऊपर जो खुलता है इसे हम लोग कहते हैं स्पॉइलर। ये देख रहे हैं ऊपर जो खुला स्पॉइलर, ये तो ब्रेक है। जहाज में जो ब्रेक लगाया जाता है कौन सा होता है, स्पॉइलर। जब रनवे पे जैसे जहाज उतरेगा ना, जैसे जहाज उतरेगा ये फ्लैप एकदम नीचे खुल जाएगा, एकदम नीचे, ताकि वो नीचे की हवाओं को क्या कर सके, रोक सके, ताकि ब्रेक लग सके। स्पॉइलर कहाँ खुल जाता है, ऊपर की ओर, कि वो ऊपर की हवाओं को रोक सके। समझ में कि नहीं आएगा। तो एक ऊपर की हवाओं को रोकता है, एक नीचे की हवा को, और नहीं रोकेगा तो फिर उड़ जाएगा फिर उड़ जाएगा वहां पे, क्योंकि बर्नौली का नियम तो वहां पे भी लग रहा है। ऊपर की हवाओं का स्पीड क्या रहेगा, ज्यादा, और नीचे का कम, फिर से जो है उड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ऊपर देख रहे हैं ये क्या करता है, रोक देता है। और ये नहीं रोकेगा तो ऊपर की हवाओं का स्पीड ज्यादा, और रोक देगा तो ऊपर की हवाओं की स्पीड कम, ऊपर का स्पीड कम, तो ऊपर से दबाव ज्यादा। अब ये उड़ेगा, नहीं उड़ता है। तो उसके बाद जहाज के इंजन को क्या कर दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है। इंजन को क्या किया जाता है, रिवर्स। तो एकदम हल्ला करता है, फिर जाके क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। पटना एयरपोर्ट जो है, अगर कोई भी नौसिखिया पायलट आएगा तो पटना एयरपोर्ट पे पक्का उलाट देगा जहाज को। इतना बेवकूफी किया गया है, मतलब रनवे इतना छोटा है कि अगर 10% भी आगे चला गया रनवे का, तो रनवे तूल के निकल जाएगा। आगे चिड़ियाघर है, एक और फुलवारी स्टेशन है, एक और विधायक लोग का बंगला है। कोनो अपना चिड़ियाघर वाला पेड़ नहीं काटने देता है, फुलवारी शरीफ स्टेशन का, हम रेलवे स्टेशन नहीं तोड़ेंगे। तो भाई विधायक लोग का बंगलवा तो शिफ्ट कर सकते हैं, इधर से उठा के उधर दे दीजिए, उसी पे उतार दीजिए। इतना लोगों से जान से खिलवाड़ क्या जरूरत है करने की। लेकिन नहीं, हम अजर अमर है। जहाज कभी कभी पटना एयरपोर्ट पे आगे बढ़ जाती है तो वापस लेके उड़ जाती है। आगे बढ़ जाए तो जहाज किसके हिसाब से उड़ता है, देखिए ऐसा नहीं केवल बर्नौली के हिसाब से जहाज उड़ गया, इसमें बहुत सारी चीजें लगते हैं। लेकिन हाइट मेंटेन किससे करता है, बर्नौली। अच्छा अगर इसको नीचे आना है, यहाँ नीचे आना है, तो बहुत सारे रास्ते हैं। नोज डाउन कर देगा, मुंह इसे क्या कर देगा, नीचे कर देगा, तो क्या हो सकता है, नीचे आ सकता है। तो जहाज के कई सारे, जहाज का स्पीड ब्रेक किसे कहा जाता है, स्पॉइलर को क्या कहते हैं, स्पॉइलर। ये जहाज का जो डायना होता है ना, 4 जगह से खुलता है। ऊपर में स्पॉइलर, इधर में फ्लैप, अगवा एंगल ऑफ अटैक, अगवा वाला हिस्सा ऐसे ऊपर तिरछा हो सकता है। और ये है एलिरोन, साइड में इतना रहता है एलिरोन, ये हैंडल होता है जहाज का, यही दाहिने बाएं मुड़ाता है। एलिरोन ही क्या करता है, दाहिने मुड़ाता है। अगर एलिरोन उठ गया, बाएं साइड का एलिरोन उठ गया, तो यहाँ की हवाओं को क्या करेगा, रोक देगा। जब यहाँ की हवाओं को रोकेगा तो इधर की हवाओं का स्पीड तेज घुमा देगा इधर। तो दाहिने बाएं घुमाने का काम कौन करता है, एलिरोन करता है। ये कौन सा हो गया, स्पॉइलर, सॉरी फ्लैप, स्पॉइलर। और ये ऐसे उठा दिया जाता है इस टाइप का, जानबूझ के नहीं उठाएगा तो फिर जहाज ये गिर जाएगी। जहाज को उठा देना जरूरी होता है, क्योंकि जहाज का जो विंग्स होता है, ये जो विंग्स होता है ना, यहाँ पे देखिए हल्का से, यहाँ पे देखिए विंग्स को इसे क्या किया, उठा दिया है। उठाया इसलिए जाता है कि जब भी हवाएं जाती हैं, तो जब किनारे वाले हवाएं होती हैं तो यहाँ गोल 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 हवाओं का क्या हो जाता है, बवंडल हो जाता है। वह बर्नौली का नियम नहीं लग पाता है, तो इसलिए बवंडल ना हो, इसलिए डायना को क्या करता है, इसे उठा देता है कि हवाओं का ये जो दाब हो ऊपर उठ जाए, यहाँ से ऊपर उठ जाए। ऐसे छोड़ देगा ना तो यहाँ हवाओं का गोल 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 क्या बन जाएगा, चक्रवात। ऐसे उठा देगा चक्रवात ऊपर उठ जाएगा, और ऐसे रहेगा तो चक्रवात उठ के किसके ऊपर आ जाएगा, डायनवा के ऊपर। इसलिए किसी भी बड़े पक्षी को देखिएगा, जब ऐसे उड़ेगा ना तो साइड का 2 पंखिया इसे उठा देता है, पूरा बराबर नहीं रखेगा, साइड का हल्का से 2 में से पोछिया इसे निकाल देगा इससे, यहाँ से, ताकि जो बवंडर बन रहा है वो उसके डायना के ऊपर ना बने, बल्कि इससे टकराकर ऊपर उठ जाए। और ऊपर उठ जाए बवंडर से उठ और ठीक है, ऊपर उठ जाएगा तो दबाव और कम हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, उठा दिया जाता है। तो बर्नौली के नियम के हिसाब से आगे बढ़े। ये कौन गधा कह रहा है सब की कोई ग्रुप भी है क्या, तुम लोग को क्लास में नहीं पढ़ पाया तो ग्रुप में पढ़ेगा रे, लोल।
बर्नौली का नियम समझ में आ गया? लड़की सबको समझ में आया जी? हाँ? ओहो, समझिए गई होगी सब। आगे देखते हैं। ये किस काम में आता है? चलो ठीक है, समझ तो रही है सब, उड़ाने के काम में। हाँ, उड़ने उड़ाने दोनों के काम में आता है। आगे देखते हैं हम लोग। तो बर्नौली का प्रमेय पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हवाई जहाज क्यों उड़ जाता है? बर्नौली के प्रमेय, बर्नौली के प्रमेय के कारण हवाई जहाज क्या हो जाता है? उड़ जाता है यहाँ पर। तो क्यों? स्पीड क्या हो जाता है? ज्यादा। स्पीड ज्यादा होने का दबाव क्या हो जाता है? कम। स्पीड ज्यादा होने से दबाव कम हो जाता है, उसका दबाव प्रेशर कम हो जाता है। जैसे देखिए कोई टीन शेड है, जैसे टीन शेड, छप्पर समझते हैं ना, करकट या टीन शेड, ऐसे टीन शेड है, टीन का ये शेड है, घर वगैरह। इसमें छोटुआ है, छोटिया भी है, छोटुआ छोटुआ इसमें है। अब ये टीन शेड, ऊपर से क्या है? टीन शेड। बताइए, ऊपर का प्रेशर दबा रहा है और अंदर का प्रेशर इसे ढकेल रहा है। कोई दिक्कत होता है? नहीं। लेकिन जब आंधी आएगा तब देखिए, आंधी आएगा तो आंधी हवाओं की स्पीड को क्या करता है? बढ़ा देता है। ऊपर की हवाओं की स्पीड बढ़ा देगा, और जैसे बढ़ाएगा ऊपर का प्रेशर घट जाएगा और ये वाला प्रेशर ढकेल देगा। तो टीना को क्या कर देगा? उठा देगा, और आंधी टीना को ले जाके उधिया देगा। और छोटुआ छोटिया घेरा गया सब। तो बताइए, छप्पर में, आंधी में छप्पर क्यों उड़ जाते हैं? सर छोटियों उधिया जाएगी। आई है ना, यहाँ पे उधियाने देगा। अरे अकेले रहती तब ना उधिया जाती। फिजिक्स के साथ साथ सामाजिक नियम भी तो लगता है। आप लड़का लोग बताओ, उधियाएगा कभी? चलिए। नहीं उधियाने देगा आप। तो बताइए, टीन शेड क्यों उड़ जाते हैं? हवाओं के दबाव। इसलिए टीन शेड जब भी बनाया जाता है तो इसके नीचे एक अलग से लोहे की पट्टी दी जाती है, और उससे एक हुक लगा के इस टीन शेड को क्या कर दिया जाता है? कस दिया जाता है। जब कस देंगे तो फिर वो बर्नौली के नियम लगेगा भी, तो कहेगा कि बर्नौली का नियम लगेगा तो हम किस लिए लगे हुए हैं यहाँ पर? हम भी तो लगे हुए हैं। ये जो क्लासरूम है इस पे टोटल 450 हुक लगे हुए हैं, 450 से भी ज्यादा हुक लगे हैं। जहां जहां जो रॉड देख रहे हैं, बीच बीच में जो रॉड है, हर रॉड से क्या लगाया गया था? हुक लगाएगा, नहीं तो ये कब का उदिया गया रहता है। इतना पटना का सबसे ऊंचा क्लासरूम है, कितना आंधी तूफान देखा, इसको कुछ हुआ नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्या लगाया गया? हुक लगा है। इधर जहाँ पे थर्माकोल नहीं लगा है, इधर से तो हुक दिख सकता है, यहाँ पे इधर में तो दिख जाएगा। तो वहां पे क्या लगाया गया? हुक लगाया गया। ऐसे क्लिप रहता है, हुक लगा के ऊपर से क्या कर दिया जाता है? कस दिया जाता है। ऊपर बैठ के छेद दिया जाता है, और नीचे से हुक लगा के इसके बाहर चढ़ के क्या कर दिया जाता है? कस दिया जाता है। और कसने के बाद उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, उसको लगा के अलकतरा समझते हैं, गर्जन, उसको अलकतरा गर्म करके कटोरा से उसके ऊपर गिरा दिया जाता है। नहीं तो हुकवा जहाँ रहेगा वहां छेद रहता है, पानी आने लगेगा। अलकतरा लगा दिया जाता है। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? क्या जी? ये सब समझ में आ गया ना बर्नौली के नियम में? क्यों उड़ जाते हैं, क्या क्या चीजें होता है? बर्नौली का प्रमेय किस पर आधारित है? ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण। ट्रेन के आगे जाएंगे? नहीं जाएंगे। दबाव कभी भी ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? वहां पे हवाओं का प्रेशर घट जाएगा। दाब ज्यादा होने से हवाओं का प्रेशर कम हो जाता है, हवाओं का प्रेशर कम हो जाता है। जैसे अब देखिए, ये है आपका, पहले बंद कर देते हैं वरना इधर से ही हवा का प्रेशर आ रहा है। देखिए बाबू, ये एक नॉर्मल सा कागज है, किसी को इसमें दिक्कत नहीं, कोई स्पेशल कागज है नहीं, नॉर्मल सा है ये। तो A4 का साइज नया का कागज नियम नहीं फॉलो करता है, सब कुछ ज्यादा ही टाइट रहता है सब। यह है यहाँ पे। अब बताइए, इसको अगर हमें उठाना है बिना इंजन लगाए तो इसको कैसे उठाएंगे? यहाँ पे भी हवा दबा रहा है, यहाँ भी हवा दबा रहा है। अगर हम ऊपर की हवाओं का स्पीड तेज कर दे तो ऊपर का दाब आइए अपने से ऊपर उठ जाए।
तो इसको हम अपने मुंह के कहां रखते हैं, नीचे। और अगर हम फूकेंगे इसे, तो फूकेंगे तो हवाओं का स्पीड तेज, यहाँ का दबाव कम, और ये ऑटोमेटिक ऊपर। देखिएगा हम इसको थोड़े, अगर हम इसको फूकते तो नीचे ना जाता जी, इसको फूकते तो नीचे जाता, हम कहां फूक रहे हैं, सीधे एकदम माइक लग जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसी पे काम करता है, क्योंकि ऊपर क्या हो गया, लग गया है। हम हवाओं का प्रेशर कहां लगा है, ऊपर। इसको क्या मतलब था, लेकिन यहाँ की हवाएं हट गई दाब से, यहाँ का प्रेशर कम, ये क्या हो गया, उठ गया। ऐसे ही ना जहाज उठ जाता है जी, कोई दिक्कत है? जो स्प्रे वगैरह होते हैं सब, बाल ओल में जो मारने वाले स्प्रे जो होते हैं सब, जैसे ये स्प्रे क्या किया जाता है, जो पेंट वगैरह छिड़का जाता है, स्प्रे पेंट, स्प्रे पेंट सुने हैं? स्प्रे पेंट में जो होता है उसमें भी सेम सिद्धांत काम करता है। एक पेंट रख दिया जाता है, पेंट के ऊपर क्या रहता है, ब्रश, और इसमें एक पाइप के रास्ते इस ब्रश में खूब जोर से हवा मारा जाता है। तो हवा मारेगा तो ऊपर का दबाव कम, अब ये पेंट बोतल में रखा पेंट ऊपर आएगा, और ऊपर क्या चल रही है, हवा। हवा आगे क्या कर देगा, पेंट मार देगा। हवा क्या कर देगा, पेंट मार। नीचे से पेंट खत्म हो गया तो नीचे से बोतल खोलिए और दूसरा बोतल कस दीजिए, और फिर वहां से क्या मारना चालू किया, हवा। तो आप क्या मारेंगे, हवा। हवा ऊपर के दबाव को क्या कर देगा, कम कर देगा। आगे बढ़ जाए। एग्जाम्पल सॉलिड था सर, बहुत ही एग्जाम्पल इसे पड़ा हुआ है। लड़की किसी का कार्ड छूट गया, सुजाता कुमारी आई है कोई, कल एक लड़की इसको ले जा रही थी, करी थी हमसे मिलता जुलता रहेगा तो लेते जाएंगे। फोटुआ मैच नहीं किया तो छोड़ दी, हम क्या मैच करता था तो कहते ले चले जाते। ठीक से खतरनाक दिमाग लगाते इसे। बर्नौली के नियम में किसी को दिक्कत, स्पीड बढ़ाएंगे तो चाल, चाल बढ़ाएंगे तो दाब, गहराई अगर दाब बढ़ाएंगे तो गहरा तालाब कैसा रहता है, शांत। गहरा तालाब शांत रहता है। बर्नौली का नियम समझ में आ गया। अब हम लोग को देखना है आपको पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, तनाव, सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन क्या होता है, किसी भी लिक्विड में यह पाया जाता है। सरफेस टेंशन किस में पाया जाता है, लिक्विड। कोई भी लिक्विड, कोई भी लिक्विड अपने सरफेस को खींचकर छोटा कर देता है। कोई भी लिक्विड अपने सरफेस को खींचकर क्या करना चाहता है, छोटा करना चाहता है। उसी को हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। किसी भी लिक्विड का पृष्ठ यानी सरफेस खुद को खींचकर क्या करना चाहता है, छोटा करना चाहता है। इस घटना को क्या कहा जाता है, सरफेस टेंशन। हिंदी में क्या कहेंगे, पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव ये लिक्विड में पाया जाएगा, ये ठोस में, ठोस में नहीं पाया जाता। ये किस में पाया जाएगा, लिक्विड में पाया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ये पृष्ठ तनाव ठंडे चीजों में ज्यादा होता है और गर्म चीजों में ये पृष्ठ तनाव कम होता है। ठंडे चीजों में क्या होता है, ज्यादा। ठंडा चीज आराम से खींच सकता है और गर्म चीज को छोड़ देगा, वो फैलने देगा। तो पृष्ठ तनाव गर्म चीजों में ज्यादा देखा जाता है, ठंडा। गर्म करने पे खींचने वाला बल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। तो पृष्ठ तनाव, जैसे आप दूध वगैरह गर्म करिएगा, दूध को क्या करेंगे, जब गर्म करते हैं तो आप देखिएगा कि जैसे दूध गर्म करेंगे तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है। लेकिन जैसे वो ठंडा हो जाएगा, वो अपने पृष्ठ को क्या करना चाहेगा, खींचना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, तो खींचेगा तो मलाई जो ऊपर जमी रहती है वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाता है। उसमें देखिएगा लहर बन जाता है, ऐसे ऐसे सिकुड़ जाता है। चाय जब ठंडा होगा तो उसके ऊपर की मलाई क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो पृष्ठ तनाव एक ऐसा बल है जो लिक्विड को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। लिक्विड को अपनी ओर खींचता है। लिक्विड खत्म, पृष्ठ तनाव खत्म। लिक्विड आया, पृष्ठ तनाव आया। लिक्विड खत्म, पृष्ठ तनाव खत्म। जैसे आप कोई गर्म चाय भिगा के उसको खंगालिएगा तो सटल रहेगा, इससे देखते हैं सटल। और जैसे वो सूखेगा एकदम फरियारा जाएगा।
हरियर समझते हैं, फैल जाता है यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पेंट करने वाला ब्रश देखे हैं, वो चारा मारा जाता है, वो ऐसे 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 निकला रहेगा इस टाइप में, और जैसे उसको पेंट में डालेगा फटाक से क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, खूब बढ़िया सिकुड़ जाता है कि नहीं? तो पेंटवा सिकुड़ा है कि पृष्ठ तनाव आ गया? महिला लोग, आप लोग, आपका बाल जब सूखा रहेगा खूब बढ़िया लहराता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जैसे उसको धुलेंगे लोग, उसमें क्या घुस जाता है, पानी, पानी घुस जाएगा। अब पानी के अंदर क्या आ जाएगा, पृष्ठ तनाव, पानी के अंदर पृष्ठ तनाव, पानी के अंदर जैसे पृष्ठ तनाव आएगा वो पानी अपना क्षेत्रफल को घटाएगा, और बाल में भी लगा हुआ है पानी, बाल के क्षेत्रफल को भी घटा देगा, तो अलग अजब टाइप का हो जाता है बाल। पृष्ठ तनाव के बाद बलवा क्या हो जाएगा, खौरा जाएगा अजब टाइप का। तो उसको एक को जूट का बोरा रख के, उसको झोंझे उसी में रख के क्या कर देती है सब महिला, सुखा देती है सब, झोंझ पूरा इसे रख के 2 घंटा में लेके ऐसे क्या कर देगी सब सुखा। बालों तो उन का इतना भयानक होता है, लड़का को रख देगा पागल हो जाएगा। लॉकडाउन में मेरा बाल नहीं कटा था, यहाँ तक आ गया था, तब हमको समझ में आया कि आखिर मेन रीजन क्या है, दिमाग काम न करने का। मेरा मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था लॉकडाउन में, हम मजबूरी में कुछ कुछ अपने काटे, फिर कहें कि नहीं कटाएगा, भाई को दिए गए कैसे कतर दे। लॉकडाउन में जब शुरुआती लॉकडाउन लगा था ना, जब फर्स्ट 2 महीना था बहुत स्ट्रिक्ट था, पहला 2 महीना लॉकडाउन जो 2020 वाला था बहुत ही स्ट्रिक्ट था, बाप रे, हर इंसान डरा हुआ था। दूसरे लॉकडाउन में आदमी ढिठा गया था थोड़ा, तीसरा का लॉकडाउन में तो कोरोना को खोज रहा था कोई, अरे कोरोना, कोरोना डर गया। तीसरा लॉकडाउन में कौन डर गया था, कोरोना, उस समय बहुत डर लग गया था। तो देखिए, जब बाल महिला लोग धोती है तो क्यों सट जाता है, भीगे होने की वजह से पृष्ठ तनाव, तो झोंझ में काहे सुखाया जाता है, बाल हट जाए, और उसके बाद अगुआ पूरा झोंझ निकाल के अब पतरका गमछा लेके मार फटाफट। देखे सीबीएसई बोर्ड वाली पूरा झोंझ ऐसे साइड में लग के गरम हवा मारती है सब, समझ में आ गया कि नहीं है? भोंपू, एगो ऐसे भोंपू रख ले रहते हैं, हाँ हाँ, ड्राई मशीन, ड्राई क्लीनर, लड़की बताओ क्या कहते हैं लोग, हेयर हेयर ड्रायर, जो भी कहते होंगे उसको, तो उसको ऐसे झोंझे क्या करता है, मार देते, तो जैसे सूख गया पूरा फिर बढ़िया लहराएगा, पूरा झाड़ लो, एगो गिरा लो, इसे नहीं समझा, जानबूझ के गिरा देती है सुसो। तुम लोग इस सब नहीं, वो सब देखो, वो सब हथियार है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ट्रेन स्टेशन पे आने से पहले एगो आउटर सिग्नल होता है, रेलवे स्टेशन पे आउटर सिग्नल, जैसे आउटर सिग्नल ग्रीन हो गया आप स्टेशन पे ला सकते हैं, तो ये क्या चीज है, आउटर सिग्नल है। जैसे ऐसे हुआ मतलब सिग्नल ग्रीन। तो सिग्नल क्या हो गया, ये सब हथियार है, हमारा काम आप सबको बचा के रखे, क्योंकि लड़का जो इस हथियार से बच गया उसका पूरा जीवन निकल जाएगा, एक मुस्कुराहट जो जिंदगी बर्बाद कर दे। बाहर में जाए मुस्कुराहट, नहीं समझे, इसको मत, इस सब चक्कर में मत जाइएगा, मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है, इस सब चक्कर में नहीं बन, वो बरनौली का नियम है, समझ में गया कि नहीं? अरे वो सब बहुत अगवा वाला ना, उसका देखिएगा ये सब प्रैक्टिस होता है, हई बाकी का बलवा झोंझ रहेगा, अगवा वाला इतिये चुकी रहता है ना, तो वो इधर झोंझ लटकल रहेगा तो कैसे लगेगा, जानबूझ के आउटर सिग्नल आउटरे भर रहता है, अब बाकी सब कैसा रहेगा, झोंझ आई वाला, इस सब चीज से बच के रहिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर जहां सिग्नल मिले तो समझा देना, पढ़ ले लो हम पृष्ठ तनाव, ये चूना किसी और को, अब हम लोग सफेदी वाला चूना नहीं है, नौकरी के बाद बढ़िया से पुट्टी मारे। नहीं समझे, पहले क्या लेना है, नौकरी, पहले सक्सेस होना है, समझ में आ गया कि नहीं? जब तक सक्सेस नहीं हो जाएंगे कुछ नहीं हो सकता है, तो हमेशा याद रखिएगा पढ़ाई के प्रति किसी भी चीज को करने पाने से पहले कुछ
करने होते हैं। लोग हमेशा आपकी बुलंदी देखते हैं, कोई आपके पांव का छाले नहीं देखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बुलंदी पे है उसके पांव के छाले नहीं होंगे। तो अभी थोड़ा सा आप लोग बर्दाश्त कर लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? लड़की लोग को भी तो समझा ही रहे हैं, अब समझ ही सकती है। ऐसा नहीं हम लोग का विद्यार्थी तेज है, आउटर सिग्नल उग्नल से मतलब नहीं है, और चुपचाप प्लेटफॉर्म का बिचला लाइन पकड़ के निकल जाएगा आगे ना। नो स्टॉपेज। नहीं समझे? कभी स्टॉपेज देना है नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लड़की लोग को समझ में आ रहा है क्या? कौन बेचारी टेंशन में है सब। तो पृष्ठ तनाव ठोस में आएगा कि रेड में? हाँ, द्रव में आएगा कि ठोस में? द्रव में। गैस में आता है नहीं। जब भी पृष्ठ तनाव होता है कोई भी चीज क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता। ब्रश भिगाने से क्यों सिकुड़ जाता? बाल भिगाने के बाद क्यों सिकुड़ जाता? पृष्ठ तनाव। आगे बढ़ जाए। पृष्ठ तनाव सिकोड़ता है कि फैला देता? द्रव के अंदर पृष्ठ तनाव होगा कि नहीं होगा? तो पानी की कोई भी बूंद है, अगर उसको पानी की बूंद को अगर आप गिराते हैं तो क्या उसमें पृष्ठ तनाव रहेगा? पृष्ठ तनाव नहीं रहेगा? अरे गधा कहीं का। द्रव रहेगा तो पृष्ठ तनाव नहीं रहेगा। कोने ग्रह से द्रव लाया है? सारे द्रव पे क्या रहेगा? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल को क्या करना चाहता है? कम। अब आप इंटर में एक चैप्टर पढ़े होंगे मैक्सिमा मिनिमा। किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल कम करने के लिए उसे गोला का शकल देना होता है। किसका शकल देना होता है? गोला का। गोल बना देंगे तो सबसे कम जगह लेगा। जैसे कोई कागज है, ठीक है, अब इसको आपको ये कागज है, चीट उठ है, देखते होंगे कोई आ गया फट से इसको मोड़ के क्या कर देते हैं? गोल। ये इंसान की टेंडेंसी होती है, उसको पता है कि गोल का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। ये मैक्सिमम मिनिमम में आप पढ़े होंगे कि गोल का क्षेत्रफल सबसे कम होता है, नहीं तो स्क्वायर का क्षेत्रफल। स्क्वायर का क्षेत्रफल मैक्सिमम यूज हो जाता है। स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है? मैक्सिमम यूज होता है। इसलिए जब जमीन उमीन खरीदता है आदमी तो स्क्वायर फीट में खरीदता है। और मिनिमम कब हो जाता है? गोल में। मिनिमम गोल में। आप लोग लॉज में रहते होंगे तो आप लोग अपना सामान बिस्तर उस्तर सब छीट छाट के रखते होंगे। अचानक कोई आ गया घर से, दरवाजा खटखटाया तो आप जाते होंगे खोलने, ले ऐसे अच्छा ये कहां से चला है, उसको दुआरिये पे फेंक के छोड़ के और सीधे भागते होंगे कहां पे? रूम में। बिस्तर बिछाए, कचड़ा और फटाफट क्या करिए? गोल किए, चौकी के नीचे बिस्तर सीधा किए, लटका दिए, तो इंसान बैठिए यहाँ पर। ऐसा होता है कि नहीं होता? सारा कचरा कहा गया? हाँ, बेड के नीचे। बेड के नीचे लड़का सबका या स्टूडेंट लाइफ में जितना कचरा है सब कहाँ रहता है? हाँ, बेड के नीचे रहता है। वहां पे गोल क्यों कर देते हैं? क्षेत्रफल कम करने, क्षेत्रफल को कम करने के लिए। तो द्रव अपना बूंद गोल क्यों कर लेता है? क्षेत्रफल को घटाने, क्षेत्रफल घटाने। याद रहेगा ना? द्रव की सतह पर लगने वाला खिंचाव बल पृष्ठ, कौन सा बल? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण दूध की मलाई क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती। खीर को ठंडा करिएगा ना तो ऊपर एक परत जम जाता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ऊपरी परत कैसी हो जाती है? गोल, सॉरी मतलब सिकुड़ जाती है और हल्की मोटी हो जाती है। इसी वजह से उसके ऊपर मच्छर आकर बैठ जाता है। तो मच्छर तैरता है आर्किमिडीज के सिद्धांत से। अरे आर्किमिडीज के सिद्धांत से बड़े चीजें तैरते हैं, जैसे जहाज, भैंस, आदमी, ये सब। मच्छर तैर जाता है पृष्ठ तनाव। मच्छर तैर जाता है पृष्ठ तनाव। द्रव के ऊपर अगर आप कोई नारी, जैसे देखिए कोई जूस ले लीजिएगा और उसके ऊपर नारियल का बुरादा इसे रखिएगा, नहीं डूबेगा। किसके कारण? पृष्ठ तनाव। तो द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर कोई भी चीज अगर आ जाता है, द्रव की सतह पर आ जाता है कोई भी चीज, तो क्यों नहीं तैरता? क्यों डूब जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण। वो तैरता क्यों है? पृष्ठ। मच्छर तैर जाता है। गिलास के ऊपर अगर ब्लेड रखिएगा तो वो भी तैर जाएगा। क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव द्रव में या ठोस में? द्रव की सतह को ये सिकोड़ेगा कि फैला देगा? हाँ, सिकोड़ेगा कि फैला देगा? सिकोड़ देता है। क्या करता है? सिकोड़ देता है। जैसे खींचेंगे तो क्या कर देगा? सिकोड़ देगा। आगे बढ़ जाए। और पृष्ठ तनाव घटेगा तो फैल जाएगा, बढ़ जाएगा तो पृष्ठ तनाव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पृष्ठ तनाव द्रव में पाया जाता है, उसके क्षेत्रफल को क्या करना चाहता है? कम करना चाहता है। इसी वजह से द्रव की स्वतंत्र बूंद कैसी हो जाती है? गोल। लेकिन अगर द्रव बहुत ज्यादा रहेगा तो गोल तो नहीं कर पाएगा,
तो उसकी सतह को क्या कर देता है, सिकोड़ देता है, और बाहरी परत क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। इस वजह से कीड़े मकोड़े पानी के ऊपर ब्लेड या छोटी चीजें क्या हो जाती है, तैर जाती है। पानी में सुई क्या हो जाती है, हल्का सा प्यार से रखेंगे तो सुई क्या हो जाएगी, तैर जाती है। किस कारण, पृष्ठ तनाव। समझ में आ गया। पीडीएफ वो एक के बाद दिया कीजिए, नहीं तो हेरा जाता है। उसको अच्छा से रखो, हेरा जाना। देखो ये मोना कुमारी बहुत होशियार बन रहे, कह रही है कि रेड सिग्नल मतलब होता है स्टॉप। किसको नहीं पता है रेड सिग्नल माने स्टॉप होता है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी कोने सिग्नल वाला बात बोल रही है, आउटर सिग्नल का। कोई लड़का लोग पृष्ठ तनाव जब समझ गए, तब अब हम लोग को यह समझना है कि पृष्ठ तनाव बढ़ेगा कैसे और पृष्ठ तनाव घटेगा कैसे। बढ़ने से क्या क्या हो सकता है और घटने से क्या क्या हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? उसके बाद ससंजक बल, असंजक बल, ये समझ में आ जाएगा। तब आर्किमिडीज का सिद्धांत, मेटा केंद्र और घनत्व, द्रव्यमान, इस सब में अंतर। उसके बाद से फिर मैकेनिक्स क्या हो जाएगा, खत्म। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, हीट, लाइट, मैग्नेट, इलेक्ट्रिक। अभी कौन सा चैप्टर चला, मैकेनिक्स। ये जितना पढ़ रहे हैं क्या है, मैकेनिक्स। बहुत बड़ा का चैप्टर होता है मैकेनिक्स। और हीट छोटा नहीं है बट इंटरेस्टेड है। सबसे बढ़िया चैप्टर है लाइट, ऑप्टिक्स। बहुत सिंपल होता है, एकरा में देर चिल्लाना होता है। ऑप्टिक्स में कौन चाहिए, खाली प्रकाशे में तो रहना है। एमे कबो नाव डूब गया, जहाज उड़ गया, आदमी तैर गया, मच्छर दह गया, बहुत कभी आउटर सिग्नल सब समझाना पड़ता है। नहीं तो विद्यार्थी जब आउटर सिग्नल पे गाड़ी रोक दिया तो रुकले रह जाएगा। चलिए अब आगे का क्लास कल समझा देंगे।